सलाम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, हम अक्सर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए हम अपने खुदा परमेश्वर को कुछ समय देने के लिए भी भूल जाते हैं। इतना बिजी रहते हैं कि हमारे पास 5 मिनट्स भी नहीं रहता, कि हमारे पास 5 मिनट भी नहीं रहता, 5 मिनट्स भी नहीं होता है कि परमेश्वर को हम हमारी अच्छाई के लिए, कि हमारी भलाई के लिए हम उसके पास प्रार्थना करें, उसको धन्यवाद दें कि वो हमें बचाया है, वो हमें अच्छा से रखा है, वो हमें हमारे सब कुछ जो हमारे आवश्यक चीज़ होता है वो देता है। उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है कि शुक्रिया करें, उसको धन्यवाद दें, उसके पास कुछ समय बिताए। तो दोस्तों, हम जब सुबह उठते हैं अक्सर हम भूल जाते हैं अपनी खुदा को, अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसके पास प्रार्थना करना और बाइबल से कुछ वचन पढ़ना हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं काम पर लेट ना हो जाऊं, मैं अपनी ऑफिस पर लेट ना पहुंचूं, कि मेरी बॉस मुझे डांटे, कि मेरी कुछ काम रह जाए। हम ऐसा सोच के अपने परमेश्वर, अपनी खुदा को 5 मिनट्स देने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं होता है। तो परमेश्वर हमारे पास कितना सारा उम्मीद लगे बैठा है, कि हमारे पास कितना सारा उम्मीद रखता है कि मेरे बेटी, मेरी बेटा मुझे आज धन्यवाद देगा, कि मेरे पास प्रार्थना करेगा। लेकिन हम अक्सर उसको भूल जाते हैं। और प्रियो, जब हम घर लौटते हैं उस वक्त हम ये सोचते हैं कि मुझे जल्दी घर जाना है, क्योंकि मेरी मनपसंद की वो टीवी चैनल छूट ना जाए। और हम अक्सर ये भी सोचते हैं कि खाने में क्या होगा, और ये भी सोचते हैं कि मुझे जल्दी जाना है, जल्दी खाना है और जल्दी सोना है, ताकि सुबह मैं जल्दी अर्ली मैं अपने ऑफिस के लिए, अपने काम के लिए निकल सकूं, जा सकूं। आज तुम्हें ये चिंता नहीं रहता है कि तुम्हारी मसीही जीवन तुम्हारी कितने पीछे जा रहे है, कि तुम्हारे पास ये समय नहीं है कि परमेश्वर के पास थोड़ा बहुत प्रार्थना करने का और बाइबल से कुछ वचन पढ़ने का। तो प्रियो, ऐसा करने पर हम अपने खुदा परमेश्वर को दुखी कर देते हैं। वो दुखी हो जाता है, वो वचन से बोल रहा है। खुदा परमेश्वर वचन में कहता है कि तुम्हारे पास तो हर समय होता है हर चीज़ का, पर मेरे पास 2 मिनट्स प्रेयर करने का, कि 2 मिनट प्रार्थना करने का और मेरे वचन से कुछ अंश पढ़ने का तुम्हारे पास समय नहीं होता है। तुम्हारे पास सुबह उठकर मोबाइल चलाने का समय तो होता है, पर प्रार्थना करने का समय नहीं होता है। तुम्हारे पास सुबह उठकर खाने का तो समय होता है, पर वचन से कुछ पढ़ने का समय नहीं होता है। क्यों तुम्हारी प्रेम ठंडा पड़ चुकी है? क्यों तुम संसार से इतना प्यार करते हो? क्यों तुम मुझे नहीं प्यार करते? क्यों तुम परमेश्वर अपने खुदा का इज्जत नहीं करते, उनके पास नहीं जाते, उनका वचन नहीं पढ़ते, उनके पास प्रार्थना नहीं करते हो?
उनके पास अपने को नहीं सौंपते हो, परमेश्वर दुखी हो जाता है। कभी कभी परमेश्वर गुस्सा भी हो जाता है, क्योंकि उसने तो अपने प्रतिरूप से मनुष्य को बनाया है। जो मनुष्य को अपने प्रतिरूप से बनाया है, वो मनुष्य अगर उसका वर्शिप, उसकी आराधना, उसके पास प्रार्थना नहीं करेगा, उसकी वचन से कुछ नहीं पड़ेगा, कि उसकी जो आज्ञा हो वो नहीं मानेगा, तो परमेश्वर खुदा क्यों नहीं नाराज़ होगा। तो प्रियो, हम अपने जीवन में हर चीज़ के लिए समय काटते हैं, हर चीज़ के लिए समय रखते हैं, लेकिन परमेश्वर को कुछ समय देने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। उसकी वचन पढ़ने के लिए समय नहीं होता है, उसके पास अपनी हर चीज़ के लिए प्रार्थना करने का समय नहीं होता है। ऐसा करने से हम अपनी खुदा परमेश्वर को दुखी कर देते हैं, वो नाराज़ हो जाता है। ऐसा भी है कि हम अक्सर अपनी बाइबल को, जो खुदा परमेश्वर ने हमको बाइबल दिया है, हम उसको अपने घर के किसी कोने में रख देते हैं। वहाँ पे डस्ट पड़ता है और धूल मिट्टी से भर जाता है, उनके बाइबल के ऊपर धूल मिट्टी हो जाता है। तो कभी कभी हम ऐसी जगह में भी रख देते हैं। तो कभी कभी बाइबल को हम ऐसे जगह में रखते हैं कि हफ्ते में एक बार हमें उसको निकलते हैं और उसको पकड़ के हम खुदा के भवन में चले जाते हैं, वहीं पे खुलते हैं, फिर लेकर आते हैं, फिर हम रख देते हैं। तो खुदा बोलते हैं कि ऐसा क्या है कि तुम मुझे 2 मिनट समय देने के लिए भी तुम्हारे पास वक्त नहीं होता है। तुम्हारे पास इस संसार के लिए तो कितना सारा वक्त होता है, लेकिन जो मैंने तुम्हें बनाया है, जो मैंने तुम्हें बनाया है, तो मुझे समय देने के लिए तुम्हारे पास क्यों 2 मिनट का भी वक्त नहीं होता है। हम अपने जीवन में सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में, कि हम अपने खुदा मसीह के लिए, अपने खुदा परमेश्वर के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है। हर चीज़ के लिए हमारे पास वक्त होता है, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए, कि 2 मिनट प्रार्थना करने के लिए, 2 मिनट खुदा परमेश्वर को देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? हमें सोचना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए एवं प्रेयर करना चाहिए और उसकी आराधना करना चाहिए, उसके साथ कुछ समय बिताना चाहिए, ताकि हमारे परेशान, हमारे जो हर प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सके और हम परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जुड़ सके और हमेशा के लिए रह सके। तो आपने कभी सोचा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं और हम इस संसार के साथ जुड़ चुके हैं और संसार के रीति नीति के साथ हम अपने जीवन को व्यस्त में रखते हैं, हम बिजी में रहते हैं और शैतान हमको कभी ये मौका नहीं देता है कि परमेश्वर के साथ हम जुड़ा रहे, परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करें, उसके वचन को पढ़ें। तो प्रिय दोस्तों, हम संसार के साथ जुड़ा रहने से अच्छा परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुदा परमेश्वर वह हर चीज़ आपके जीवन में प्रोवाइड करे जो आप चाहते हैं, वैसा नहीं कि आपकी ज़रूरत चीज़ के लिए खुदा के पास आना चाहिए, खुदा के पास प्रार्थना करना चाहिए, कि वचन पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं, बल्कि वो आपके लिए कालावरी क्रूस, जो आपके लिए वो अपना जीवन दिया है, आपके लिए आपको प्रेम करता है, इसलिए आपके लिए वो अपना खून बहाया है, इसलिए उसके पास आना चाहिए, उसका आराधना करना चाहिए, उसके पास प्रार्थना करना चाहिए,
उसकी वचन पढ़ना चाहिए। ये हर दिन आप अपने जीवन में करना और खुदा को दोस्तों ये आपके लिए एक मोटिवेशन चीज़ होगा। मैं आशा करता हूँ आप ये ज़रूर करेंगे। अगर आपके ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नीचे दिया गया बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू। जय मसीह।